खोपड़ी का रहस्य। रविवार की शाम थी जब रोहन, दीपक, स्नेहा और नेहा ने एक नई रोमांचक साहसिक यात्रा की योजना बनाई। चारों घनिष्ठ मित्र थे और अक्सर अपने छोटे से कस्बे में पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज करते थे। इस बार वे एक पुरानी मील की खोज के लिए निकले, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। मील शहर के किनारे पर थी और अब खंडहर हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही दोस्तों ने देखा कि मील की दीवारें काई और बेलों से ढकी हुई थी। दरवाजे खड़खड़ाते हुए अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में रहस्य खोलती चली गई। अंदर घुसते ही उनकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उत्सुकता से दीपक ने बक्सा खोला और उसके अंदर एक प्राचीन खोपड़ी देखी। खोपड़ी पर अजीबोगरीब चिन्ह अंकित थे और उसकी आंखों में चमकती हुई लाल रत्न लगे थे। यह क्या है? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। लगता है यह कोई पुरानी और कीमती चीज है, स्नेहा ने उत्तर दिया। रोहन ने खोपड़ी को उठाया, तभी अचानक हवा तेज हो गई और मील के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रात गहराती जा रही थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दीपक ने सुझाव दिया, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक खोपड़ी की आंखों से एक प्रकाश की किरण निकलने लगी और मील की दीवारों पर एक छवि उभरने लगी। यह एक पुरानी कहानी थी, एक अमीर राजा की जो इस खोपड़ी का मालिक था और उसने इसे एक श्राप से बचाने के लिए छिपा दिया था। यह श्राप क्या है? रोहन ने जानने की कोशिश की। छवि ने दिखाया कि राजा ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए खोपड़ी को यहां छिपाया था। खोपड़ी के साथ ही राजा ने एक श्राप छोड़ दिया था, जो भी इसे छुएगा उसे अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही कहानी खत्म हुई, दोस्तों ने महसूस किया कि मील की दीवारें हिलने लगी हैं। अचानक चारों के सामने उनके सबसे बड़े डर प्रकट होने लगे। रोहन को ऊंचाई से डर था, दीपक को अंधेरे से, स्नेहा को सांपों से और नेहा को अकेलेपन से। वे डर के मारे चीखने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सब उनके दिमाग का खेल है। हमें अपने डर का सामना करना होगा, स्नेहा ने साहस बटोरते हुए कहा। धीरे धीरे चारों ने अपने डर का सामना किया और एक दूसरे का सहारा लिया। खोपड़ी ने उन्हें एक दूसरे के साथ रहकर अपने डर को हराने का संदेश दिया था। जब चारों ने अपने डर को पूरी तरह से हराया, तो मील की दीवारें स्थिर हो गईं और दरवाजे खुल गए। वे बाहर आ गए, सूरज की पहली किरणों के साथ। उन्होंने खोपड़ी को वापस बक्से में रखा और उसे वहीं छोड़ दिया। यह एक अद्भुत अनुभव था, नेहा ने कहा। हमने अपने डर का सामना किया और उसे हराया, दीपक ने जोड़ा। वे सभी खुश थे कि उन्होंने न केवल एक रहस्यमयी खोपड़ी का सामना किया, बल्कि अपनी दोस्ती की ताकत को भी पहचाना। वे समझ गए थे कि चाहे कोई भी डर क्यों न हो, एक दूसरे का साथ हमेशा उन्हें जीत दिला सकता है। कुछ हफ्ते बाद दोस्तों ने महसूस किया कि उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी है। स्नेहा के सपनों में एक ही खोपड़ी बार बार दिखने लगी, दीपक को अंधेरे में किसी की परछाई दिखती, नेहा को ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, और रोहन को अचानक ऊंचाई से डरावने दृश्य दिखने लगे। क्या यह वही श्राप है? नेहा ने चिंता जताई। हमें मील पर वापस जाना होगा, रोहन ने निर्णय लिया। वे फिर से मील पर पहुंचे और खोपड़ी को वापस उठाया। इस बार उन्होंने ध्यान से देखा कि खोपड़ी के नीचे एक छोटा सा नोट था। नोट में लिखा था, श्राप को समाप्त करने के लिए इसे वापस अपने सही स्थान पर रखें। लेकिन सही स्थान कहाँ है? दीपक ने प्रश्न किया। नोट में आगे लिखा था, पुराने महल के तहखाने में, जहां इसे पहले रखा गया था। महल शहर के बाहर एक दूरदराज के इलाके में स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई किलोमीटर चलना पड़ा। महल तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यह भी अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। महल के अंदर जाते ही उन्हें एक तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और चारों को एक अजीब सी भावना ने घेर लिया। तहखाने के अंदर उन्होंने एक पुराना पत्थर का मंदिर देखा, जिसके बीचों बीच एक स्थान था जहां खोपड़ी को रखा जा सकता था। रोहन ने खोपड़ी को उस स्थान पर रखा और अचानक एक तेज रोशनी फैली।
यह क्या हो रहा है? स्नेहा ने पूछा। लगता है श्राप समाप्त हो रहा है, नेहा ने उत्तर दिया। धीरे धीरे रोशनी मंद पड़ने लगी और माहौल सामान्य हो गया। खोपड़ी अब अपनी जगह पर थी और महल में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। महल से बाहर आते ही चारों ने महसूस किया कि उनके डर अब गायब हो चुके थे। वे सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रहे थे। हमने इसे कर दिखाया, दीपक ने गर्व से कहा। हाँ, हमारी दोस्ती और साहस ने हमें जीत दिलाई, स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा।